हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एग्जाम। आज हम लोग पढ़ने वाले संक्षिप्त आर्टिकल, जिसमें शॉर्ट आर्टिकल लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है, यहाँ से पता लग गया होगा आप सभी को, आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वही आर्टिकल मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, जो आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा वही आर्टिकल मैं लेके आई हूँ, वही आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे आज। फर्स्ट है आपका आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या कहता है? आर्टिकल 1 है आपका भारत राज्यों का संघ है। ये सारे आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 1 में है आपका भारत राज्यों का संघ है। अगला है आपका आर्टिकल 2, यानी आर्टिकल 2 में क्या कहता है? आर्टिकल 2 में कहता है राज्यों का निर्माण और स्थापना। आर्टिकल 2 में आपका राज्यों का निर्माण और स्थापना। ये आप सभी याद रखेंगे आर्टिकल, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आर्टिकल। जो आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं वही सेलेक्ट करके मैं आर्टिकल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आजकल जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट है, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सारे आर्टिकल। तो याद रखेंगे आप सभी एंड वीडियो देखेंगे आप सभी। अगला आपका आर्टिकल 3 हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 में क्या है? नामकरण एवं राज्यों का नाम क्षेत्र। आप सभी याद रखिएगा सारे आर्टिकल का नेम, ठीक है। अगला करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या कहता है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कैसे प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। ये सारे आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा हुआ आर्टिकल है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, और जितने भी न्यू स्टूडेंट अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। यहाँ तक 4 तक कंप्लीट हो गया आप सभी को। आर्टिकल 1 में क्या करते? भारत राज्यों का संघ है। 2 में आपका राज्यों के निर्माण और स्थापना, और 3rd में नामकरण एवं राज्यों का नाम क्षेत्र। एंड आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को कैसे प्रयोग में लाया जाए। अगला करते हैं। चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 14। तो इसमें क्या कहता है? समानता का अधिकार, यानी सभी को अधिकार मिलेंगे, बिल्कुल समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी ध्यान रखिएगा। यो जो मैं आज आर्टिकल करवा रही हूँ आप सभी को, तो सारे इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल करवा रही हूँ। आर्टिकल 15 में क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति जो है उसको धर्म, वंश, जाति एवं जन्म स्थान
यानी कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया आप सभी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 15 में कहा गया आपका किसी भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी, लोक नियोजन पर समान अवसर। आप सभी को पता ही है सरकारी नौकरी सभी कर सकते हैं एंड सभी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 16 में यही कहा गया है कि लोक नियोजन पर समान अवसर, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अगला है आपका आर्टिकल 16 हो गया। 17 में क्या क्या है? छुआछूत। पहले लोग छुआछूत मानते थे बट आर्टिकल 17 के अंतर्गत यानी छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल आप सभी के लिए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सभी के लिए मैं आज लेके आई हूँ। ठीक है। जैसे कि पहले आप सभी देखते होंगे सभी व्यक्तियों को जो मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है जैसे राष्ट्रपति जी एंड महात्मा गांधी सब के टाइम में जो उपाधि दी जाती थी वो उपाधि अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया। वो कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत, यानी उपाधियों का अंत हो गया बिल्कुल तरीके से, अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। तो आपका आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। ठीक है। यानी अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाती, आप सभी को पता है उपाधियों का अंत हो गया आर्टिकल 18 के तहत। अगला है आपका आर्टिकल 19। आप सभी को ये पता होगा कि यानी आर्टिकल 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। भारत देश में जितने भी जनता है उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलने की सभी को आज़ादी मिली हुई है। इन आप सभी ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 19 में तो बोलने की स्वतंत्रता है बट 19A में कहा गया प्रेस एवं यानी कि प्रेस जो मीडिया होती है उसको भी बोलने की स्वतंत्रता बिल्कुल तरीके से दी गई है। तो ये 19A के अंतर्गत आते हैं प्रेस एवं मीडिया का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं भारत में, ये आपके आर्टिकल 19 में है। एंड 19A जब पूछ देगा वो हो जाएगा मीडिया एवं कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता। अगला है आपका 19 तक हो गया क्लियर। ये आर्टिकल आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आर्टिकल 32 यानी जो आर्टिकल 32 है आपका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसी से आप सभी को ये याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हृदय एवं आत्मा भी कहा है। तो ये भी आप सभी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक है। ये हो गया आपका संवैधानिक उपचार हो गया। अगला है आपका आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही करवा रही हूँ।
आर्टिकल 40 में आपके आते हैं पंचायत। तो पंचायत से आप सभी को ये याद रखना है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो प्रणाली लागू की गई थी वो की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ये आप सभी को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान दे देते या फिर क्वेश्चन में देते तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा, यानी कि कौन से जिला में सबसे पहले किया गया था। तो ये किया गया था आपके राजस्थान के नागौर जिले में और किया गया था 1959 में किया गया था। एंड उस टाइम के भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसी के टाइम में किया गया था। तो ये चीज़ आप सभी याद रखिएगा। तो आर्टिकल 40 में आता पंचायत। पंचायत यहाँ से क्लियर हो गया। अब जगह भी यहाँ पर नहीं बच रही है तो आगे करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, आप सभी दिखता होगा आप सभी को। तो आर्टिकल 40 तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे ये सारे आर्टिकल जो मैं आज लेके आई हूँ। आप सभी देखते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते। यही आर्टिकल मैं आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी के जो अभी एग्जाम हो रही है या फिर आने वाले एग्जाम है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को देखिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आर्टिकल 72 में क्या कहता है? राष्ट्रपति का क्षमायान। आर्टिकल 72 में क्या कहता है? राष्ट्रपति का क्षमायान। और इससे पहले आर्टिकल 61 आता है, तो 61 की भी बात कर लेते हैं, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड ही है। तो देखिए आर्टिकल 61 में कहता है महाभियोग, यानी महाभियोग आपके आर्टिकल 61 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिकल 72 हो गया, राष्ट्रपति के क्षमायान हो गया, आर्टिकल 61 आपका हो गया, महाभियोग हो गया। फिर अगला करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 आती है आपका महान्यायवादी, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल है। ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल तो ये आते हैं आपके आर्टिकल 76 के अंतर्गत, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। अगला करते हैं, अगला आता है आपका आर्टिकल 280। तो 280 में क्या आता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। अब करेंगे आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 है ये, आप सभी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 में क्या आता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। अगला है आपका, लास्ट है आज, यहाँ तक देख लीजिए आप सभी। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमायान, आर्टिकल 61 महाभियोग है। अगला आपका आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग आता है, एंड आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग आता है। अब हम बात करने वाले आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में आपका आता है संविधान संशोधन, जो आप सभी ये याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, भारत के संविधान में। संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया। जो मैं आज आर्टिकल लेके आई थी सारे कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं, फर्स्ट आर्टिकल है आपका भारत राज्यों का संघ है।
अगला आपका सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल 2 में कहा गया राज्यों का निर्माण और स्थापना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कैसे प्रयोग में लाया जाए। अगला है आपका आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सभी को समान अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15, किसी भी व्यक्ति, धर्म, वंश, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आपका आर्टिकल 16, लोक नियोजन पर समान अवसर, यानी कि सिंपल बात में समझ लीजिए सरकारी नौकरी में किसी को भेदभाव नहीं किया जाता, आप सभी को पता है, तो यही है उसका, यानी लोक नियोजन पर समान अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17, यानी छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, यानी पहले जैसे छुआछूत कोई भी कास्ट होते थे, जैसे कि छोटे कास्ट के कोई भी होते थे, इससे लोग बहुत सारे भेदभाव किया करते थे, मतलब टच नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारे इशू बनाते थे। बट अब क्या कर दिया गया, इससे आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत को बिल्कुल तरीके से अंत कर दिया गया। अगला आपका आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का बिल्कुल तरीके से अंत हो गया है। जैसे पहले उपाधि दी जाती थी, पहले भी हमने बात करा था, जो उपाधियाँ दी जाती थी, बट अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। तो ये आपके आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों को बिल्कुल तरीके से अंत कर दिया गया। अगला आपका आर्टिकल 19, यानी बोलने की स्वतंत्रता, जितने भी अभी है जनता है भारत देश में, सभी को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई कुछ भी बोल सकता है, उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अगला पॉइंट है आपका 19A, तो 19A में आता प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता। आप सभी देखते होंगे प्रेस एवं मीडिया कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकते हैं, सरकार के खिलाफ या कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। अगला आपका आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचार से ये भी याद रखिएगा, दो वर्ड मैं बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, यानी संवैधानिक उपचार को हृदय एवं आत्मा भी कहा था। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय जो है कौन से आर्टिकल को कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32, संवैधानिक उपचार को कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 40, तो 40 में क्या आता है, पंचायत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आर्टिकल है, आप सभी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे सारे वीडियो को, एंड दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है आपका आर्टिकल 72, तो देखिए आर्टिकल 72 में आता है राष्ट्रपति का क्षमायन। अगला है आपका आर्टिकल 61 में आता महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाते हैं, ये आपका 61 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 76, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी, भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति महान्यायवादी के वेणुगोपाल जो है अभी है वर्तमान में। अगला है आपका आर्टिकल 280, तो आर्टिकल 280 में आता है वित्त आयोग आता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 324 में आता है चुनाव आयोग। लास्ट है आपका आर्टिकल 368, ये आता है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आज का आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देखिएगा एंड शेयर करेंगे दोस्तों में। थैंक यू सो मच एवरीवन।